दोस्तों, मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ट्रिकी मैथ के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। दोस्तों, इसे हिंदी में हम लोग अनुपात और समानुपात कहते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये, क्योंकि चाहे आप आप अगर परसेंटेज पढ़ेंगे या आप मिश्रण पढ़ेंगे या आप जो भी आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे में ब्याज संबंधी, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जो भी आप पढ़ने वाले हैं, उन सब में अनुपात की रोल बहुत अच्छा होता है दोस्त। उन सब में अनुपात के बारे में यूज होता है, इसलिए भी वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। अगर नए व्यूवर हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर लें। पसंद आता है वीडियो तो आप लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। दोस्तों मैं अपने चैनल पे लगभग 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से वीडियो हम नहीं बना पा रहे थे, कुछ पर्सनल कारण थे, इसलिए दोस्तों फिर से हम शुरू करते हैं उस सीरीज को जो हम पहले करते आ रहे थे। तो हम लोग कुछ वीडियो जो बना चुके हैं मैथ का, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं सरलीकरण, उसमें पढ़ चुके हैं हम लोग नंबर सिस्टम, उसमें पढ़ चुके हैं ऐसे और सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं जो बेसिक था, जो शुरुआत थी। अगर नहीं देखे हैं दोस्त जरूर देख लें। आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, सारे वीडियो क्रम से पड़े हुए हैं। इस वीडियो के लिंक में भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको, यहाँ से भी देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यदि भविष्य के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ें और देखें कि आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। दोस्तों मैं इस समय ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए जो सीरीज होती है उसे भी हल कर रहा हूँ। प्रश्न पत्र की जो सीरीज होती है उसे मैं हल कर रहा हूँ। प्रीवियस जो ईयर का पेपर हुआ था तो आप वहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है ट्रिकी मैथ हम जो पढ़ रहे हैं, ट्रिकी मैथ जो हम पढ़ रहे हैं, ये वास्तव में जो है वो फॉर वन डे एग्जाम, मतलब किसी भी वन डे एग्जाम के लिए उपयोगी है। जैसे में ग्रुप डी हो गया और एनटीपीसी हो गया। दोस्तों आप लोगों से बहुत लोगों का कमेंट आता है कि वन डे एग्जाम का मतलब क्या है। वन डे एग्जाम का मतलब ये हुआ कि चाहे वन डे एग्जाम का मतलब होता है एसएससी हो, सीजीएल हो, एचसीएल हो, आरपीएफ हो, यूपी पुलिस या कोई स्टेट का पुलिस हो, या मिलिट्री हो अर्थात बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, जितने वन डे एग्जाम होते हैं मिलिट्री संबंधी या एसएससी का कोई भी वन डे एग्जाम, ये सबके लिए फ़ायदेमंद है दोस्तों, क्योंकि हर जगह ट्रिकी मैथ आती है, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप जिस परीक्षा में वन डे एग्जाम में यदि आपको ट्रिकी मैथ आता है, उन सब के लिए उपयोगी है दोस्तों। क्योंकि इस चैनल पे आपको रीजनिंग भी पढ़ाई जाती है, तो आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों रेशियो का मतलब होता है अनुपात और इसका मतलब होता है समानुपात। देखिए दोस्तों, मैं बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ बेसिक से, यदि आपको आता होगा तो कोई बात नहीं, हम वहाँ तक भी पहुँचेंगे, हाई लेवल तक पहुँचेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं हम ऐसे। दोस्तों रेशियो का मतलब होता है अनुपात, इसका मतलब होता है तुलना करना। क्या होता है दोस्त? तुलना करना होता है, तुलना करना। क्यों होता है देखिए आप खुद। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 2 संबंधी 5, ये रेशियो है दोस्तों, रेशियो का प्रतीक है, अनुपात का ये प्रतीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 2 और 5 को आप जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा दोस्त। यदि कोई 7 संख्या है, कोई 7 वस्तु है, कोई 7 कोई भी चीज है, उनमें से 2 हिस्सा एक तरफ और 5 हिस्सा एक तरफ, ये क्या हो गया दोस्तों? अनुपात हो गया। तो आपने देखा कि एक हिस्सा जो है 2 भाग लिया गया है और एक हिस्सा क्या है? 5 भाग लिया गया है। तुलना हुआ कि नहीं हुआ? तुलना हुआ। चलिए, तो दोस्तों वास्तव में क्या होता है? ये तुलना होता है। अनुपात क्या होती है? तुलना। जैसे हमारे मान लीजिए राम है और राम के पास 100 रुपया है और यहाँ श्याम है
उसके पास जो है 500 रुपया है दोस्तों। मैं देखा हूं कि इनके धन में जो इनके पास पैसा है उसमें कितने का अनुपात है, मतलब तुलना कर रहा हूं मैं। तो अब क्या करना होगा, 100 संबंधे 500, लेकिन ये कट सकता है, आप कटा दीजिए, जो कटने के बाद शेष बचेगा वही आपका अनुपात कहलाता है। और कितना जाएगा दोस्तों, ये और ये कट जाएगा, 1 संबंधे 5 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि राम और श्याम के पास जो धन है उनका अनुपात 1 संबंधे 5 का है। क्लियर? देखिए दोस्तों, ये आपका अनुपात मान चल गया। आपने यहां देखा, क्या देखा कि 100 था वास्तविक में, ये वास्तविक में 500 था, एक कटने के बाद क्या आ गया, तो 1 और 5 हो गया। अगर इसको जोड़ते हैं दोस्तों तो 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई 6 संख्या होती तो 6 रुपया होता, उसमें से 1 रुपया राम के पास होता और श्याम के पास 5 रुपया होता। तो ये केवल धन का अनुपात है, रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक तो इतना आपके पास था, 100 था और 500 था, कितना कुल हो गया, 600 हो गया। तो 600 में 500 श्याम के पास था और 100 रुपया राम के पास था, ये वास्तविक था दोस्तों। लेकिन जो रेशियो होता है वास्तविक हो भी सकता है और वास्तविक नहीं भी हो सकता है। मुख्य क्या होता है, तुलना होता है। इसका मतलब ये हुआ यदि कोई भी 6 रुपया रहा होगा राम श्याम को मिला करके, 6 रुपया रहा होगा राम श्याम को मिला करके, तो उसमें से 1 रुपया राम के पास रहा होगा और 5 रुपया श्याम के पास रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये अनुपात दिया हुआ है तो आप अनुपात में दोनों पक्ष में गुणा किससे कर दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए यहाँ पर और वही गुणा यहाँ भी कर दीजिए, कोई मान में अंतर नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 100 और संबंध हो जाएगा आपका 500 दोस्तों। देखिए फिर से वही हमको मिल गया। देखिए हम कुछ एग्जांपल लेकर देखते हैं चीजों को। मान लीजिए मेरे पास 2 लोग हैं, ए संबंधे बी, इनका अनुपात है गिवन है, दिया हुआ है 2 संबंधे 3 दिया है दोस्तों। ठीक है, ए और बी 2 लोग हैं, उनमें किसी चीज का धन हो चाहे कोई भी, उसका अनुपात इतना इतना है। और कह रहा है कि बी और सी जो इनके बीच धन का या किसी चीज का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 6 संबंधे 5। ठीक है दोस्तों, यदि मुझसे कह दे, आप ध्यान दीजिएगा, यहां जो तुलना हो रहा है केवल ए और बी में हो रहा है। अर्थात यदि 2 3 5 यदि कोई 5 संख्या रही होगी, कोई 5 रुपया रहता आदि, तो उनमें से ए के पास 2 था और बी के पास 3 था। यदि 5 रुपया होता यहाँ पे तो ए के पास 2 होता और बी के पास 3 होता दोस्तों। और यहाँ पे कह रहा है कि यदि यहाँ पे 6 5 11, यदि 11 रुपया होता तो बी के पास 6 होता और सी के पास 5 होता। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह केवल ए और बी के बीच अनुपात है, केवल ए और बी के बीच तुलना है, और ये क्या है, बी और सी के बीच तुलना है। यदि पूछ दिया आपसे कि आप बताएं ए संबंधे बी संबंधे सी क्या होगा, मतलब कहने का ये कि जितना टोटल हो रहा है उनमें से कितना भाग ए का होगा, कितना भाग बी का होगा, कितना भाग सी का होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बी यहां पर भी है, बी यहां पर भी है। जब बी का तुलना सी से हो रहा है, जब बी का तुलना सी से हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि वही बी क्या हो जा रहा है, 6, और यहां पे वही बी क्या है, 3 है। इसका मतलब हुआ कि हमें यहां 6 है तो यहां भी बी का मान 6 रहना चाहिए, क्यों, संख्या जब वही है, जब संख्या हमारा वही है तो मान भी वही रहेगा, तभी तुलना हो पाएगा, नहीं तो तुलना नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे b का मान 3, यहाँ पे b का मान 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हम तुलना कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर इस अनुपात में हम गुणा कैसे कर दें, 2 से कर दें तो यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये नियम है कि यदि 1 में कर रहे हैं सेकंड में करना पड़ेगा। ये कितना जाएगा दोस्तों, 3 गुणा के 6, क्या हो जाएगा, 4। तो अब देख रहे हैं कि 4 हो गया और ये क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखिए b का जो मान है, यहाँ से सेकंड स्थान b का मान है तो 6 हो गया, यहाँ b का मान क्या, 6 हो गया, अब बराबर हो चुका है। अब हम तुलना कर सकते हैं, कितना आएगा दोस्तों, तो जो a का मान यहाँ पे आएगा वो 4 होगा और जो b का मान आएगा, दोनों में कॉमन है, यहाँ भी कॉमन से मिल रहा है तो उस समय 6 लिया जाएगा, और c कितना हो जाएगा दोस्तों, जो c का वैल्यू होगा 5 वो लिया जाएगा। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। जब इस प्रश्न ऐसे दिए रहते हैं, पहले क्या करना होता है आपको, पहले इस गुणांक को
जो मतलब कॉमन होता है बी चाहे सी कोई भी कॉमन दिया हो, पहले हम क्या करते हैं उसको बराबर करते हैं, और बराबर करने के लिए हम अनुपात में कहीं ना कहीं गुणा भाग करते हैं, वो करना पड़ेगा। और जब बराबर हो जाएगा दोस्तों, उस समय जो आपका ए बी सी की वैल्यू अगर रख देंगे हम, वही अनुपात हो जाएगा। मतलब कहने का हमारा ये होता हुआ कि 6 4 10 5 15, अधिक कोई संख्या 15 होती, रुपया 15 होता, तो उनमें एक कितना ऐसा हो जाएगा 4, कितना बी का ऐसा होगा 6, कितना सी का ऐसा होगा 5। दोस्तों इसके रियल से मतलब नहीं है, इसका मतलब है केवल तुलना से, ठीक है, रेशियो होता है तुलना के लिए। चलिए कोई बात नहीं, ये दोस्तों बेसिक था, इसके साथ आप भी करेंगे, लेकिन हम बता रहे हैं आपको ट्रिक कैसे करेंगे, इसको करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा ट्रिक क्या होगा जब करना चाहेंगे। तो ए संबंधी बी की वैल्यू दिया था दोस्तों 2 संबंधी 3 दिया था, और बी संबंधी सी की जो वैल्यू दिया था 6 संबंधी 5 दिया हुआ था। चलिए ट्रिक क्या होता है, तो ट्रिक जो होता है जब भी ऐसा कोई दो केवल राशि दिया हुआ हो, ए बी और बी सी ऐसा दिया हुआ हो, तो क्या होता है आप उल्टा एन बनाइए, उल्टा एन, देखिए ऐसा ऐसे ये एन बनाइए, मतलब ऊपर से नीचे लाइए, फिर ये तिरछा जाइए ऐसे, फिर लेकर नीचे आइए ऐसे। ये वास्तव में क्या है, उल्टा एन है दोस्तों। वही यहाँ पे वही एन यहाँ पे लगा दीजिए, नीचे लाइए, ठीक है दोस्तों, यहाँ से फिर यहाँ लेकर जाइए और फिर लेकर यहाँ पे है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली बार आप एन बना रहे हैं, जो रेखा ला रहे हैं उनका आपस में गुणा कर दो, 2 गुणे 6 हो गया दोस्तों, ठीक है। मतलब कहने का हमारा ये हुआ कि जो हमारा ए संबंध है बी संबंध है सी होगा, वास्तव में क्या होगा, जो पहली लाइन है वह एक की वैल्यू है, यानी 2 गुणे 6 12 हो जाएगा, गुणा कर लेंगे दोनों का हम। ये का मतलब हुआ 2 और 6 का गुणा, त्रिज्या का मतलब हुआ 6 और 3 का गुणा, वो बी की वैल्यू है, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, 36 18 संबंध है। और नीचे आ रहे हैं वो सी का होगा, अंतिम वाले का होगा। सी कितना होगा दोस्त, 3 5 15। क्या कट रहा है, कटा दीजिए, 3 से कट रहा है, 3 चौको 12, 3 6 18 और 3 5 15 दोस्तों। देखिए आपका आंसर आ गया ये, देखिए यहाँ पर भी देखो वही आया हुआ है। तो ट्रिक है, इस ट्रिक को जब 2-3 बार अपनाएंगे आप, तो आपको समझ में आने लगेगी कैसे क्या हो रहा है दोस्तों। देखते हैं आगे, चलिए आप ध्यान देंगे, एक प्रश्न और है, यहां से आपको और बेहतर समझ में आएगा चीजें। ए संबंधी बी की वैल्यू 1 संबंधी 2 दिया है, और बी संबंधी सी की वैल्यू 3 संबंधी 4 दिया है दोस्तों। तो पूछ रहा है कि ए संबंधी बी संबंधी सी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। बिल्कुल बेसिक है, शुरुआत है, आपको आता होगा तो आप फिर भी देखिए, आगे हम आगे और बेहतर पढ़ेंगे। अभी हम शुरुआत में पढ़ रहे हैं तो आप बेसिक पढ़ रहे हैं दोस्तों। चलिए, तो हमने बताया अभी कि बी दोनों में है, यहाँ भी बी है और यहाँ पर बी है। तो यहाँ पर जो बी है वो 3 दिया है, यहाँ पे जो बी है उसका 2 दिया है। जबकि जब यहाँ लिखना होगा हमको, तो बी का मान यहाँ और यहाँ दोनों सेम रहना चाहिए, नहीं है कोई बात नहीं। किसी एक अनुपात में किसी से गुणा करके भी हम बराबर कर नहीं पाएंगे। किसका मान, तो बी का मान। बी यहाँ 2 है, यहाँ भी 3 है, तो ना 2 बन पाएगा इसमें कुछ करने पर, और ना यहाँ करने पर 3 बन पाएगा। तो क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, दोनों का हम लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम क्या आएगा, 2 और 3 का 6 आएगा। मतलब इसको भी 6 बनाएंगे और इसको भी 6 बनाएंगे। जब 6 बनाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, गुणा करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ कर रहे हैं 3 से तो यहाँ भी करना ही करना है, तो नियम है, अनुपात में दोनों में गुणा करना पड़ता है। और यहाँ भी 6 करना है तो यहाँ 2 से करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा दोस्तों। आप देख रहे हैं यहाँ 3 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। तो आप देखेंगे तो क्या हो गया, इस समय यहाँ का जो बी का मान है वह भी वही आ रहा है, और यहाँ भी बी का मान जो है वही आ रहा है। अर्थात अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और क्या होगा दोस्तों, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 1 3 मतलब 3 हो जाएगा। संबंधे बी की वैल्यू जो यहाँ है वही यहाँ पर भी है, जो कि 6 है, और सी कितनी वैल्यू है, तो 8 है दोस्तों। ये आपका आंसर हो गया। अगर समझ में आ गया अच्छी बात है,
नहीं तो हम लोग ट्रिक्स लगाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ट्रिक्स लगाएंगे आप। क्या करते हैं दोस्त, ऐसा करते हैं 1/3 ए संबंध है बी संबंध है सी की बात करते हैं यदि हम, तो ऐसा बनाएंगे, ये n का प्रथम लाइन है, ऊपर नीचे आया हुआ है, मतलब 1 × 3 हुआ, 1/3 3 हो गया दोस्तों। फिर आएंगे हम ऐसे, ये करेंगे, मतलब 3 × 2 जो कि 6 आएगा संबंध है, फिर नीचे आएगा दोस्तों 2 × 4 मतलब 8 आ जाएगा। आपका आंसर जो है हो गया। जो आपको अच्छा लगे, यदि मेरी बात करते हैं तो आपको ये नियम ज़्यादा फायदा करेगा, ट्रिक वाला। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बात समझ में आ रही है? चलिए कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों, ये आपके लिए प्रश्न है। आपको जो बताया गया अनुपात हम हल कैसे करते हैं वही आपको यहाँ करना है दोस्तों। यहाँ क्या करना है, जो हमने अभी बताया वो नॉलेज था, वह बेसिक था। जो प्रश्न आते हैं ऐसे आते हैं दोस्तों, थोड़ा सा घुमा कर दे देगा, थोड़ा सा टेक्निक कर देगा, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। ए संबंध बी 26 संबंध 27 है, बी संबंध सी 28 संबंध 33 है, सी संबंध डी 9 संबंध 7 है दोस्त। तो ए संबंध सी का कितना मान होगा आपको बताना होगा, और बी संबंध डी का मान कितना होगा आपको बताना होगा। इसे लगा लीजिएगा, अगर आता है आंसर तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, नहीं तो फिर हम इसको अगले वीडियो में सॉन्ग लगाने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग ट्राई करके देखिएगा आप क्या कर पा रहे हैं दोस्तों। तो आप बने रहेंगे भविष्य वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।